पहलगाम में पाकिस्तान ने हिंदुओं से पढ़ाया था कलमा, अब सेना ने पढ़ाया पाक को शिव तांडव और मानस का पाठ। ये नया भारत है, ईंट का जवाब मिसाइल से देना जानता है। अप्रैल का वो दिन भला कौन भूल सकता है जब हिंदुस्तान का ताज और धरती का स्वर कहे जाने वाले कश्मीर के पहलगाम को पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने दहला कर रख दिया था और धर्म पूछ पूछ कर हिंदुओं को मौत के घाट उतारा था। जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहले कलमा पढ़वाया और फिर धर्म पूछकर हिंदुओं को मौत के घाट उतारा था, उसके बाद भारतीय सेना का तांडव तो होना ही था, क्योंकि बिहार की धरती से पीएम मोदी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो सोच भी नहीं सकता। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम मोदी के ऐलान के बाद शुरू हो गया भारतीय सेना का तांडव और 6-7 मई की रात को पीओके के साथ साथ पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया, जिससे बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइल से हमला बोल दिया। लेकिन वो ये बात भूल गया था कि अभी तो भारत ने ट्रेलर दिखाया था, असली पिक्चर तो पाकिस्तान के पलटवार के बाद की थी, जब भारतीय सेना की ब्रह्मोस जैसी ताकतवर मिसाइलों ने सीधे पाकिस्तान सेना के एयरबेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया और चुन चुनकर 11 एयरबेस को ध्वस्त करने के बाद जब भारतीय सेना 11 मई को पाकिस्तान में तबाही के सबूत लेकर आई तो वीडियो के बैकग्राउंड में शिव तांडव स्रोत बज रहा था, जो बता रहा था कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर कैसे तांडव मचाया, जिसे कॉपीराइट इशू की वजह से हम सुना तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, महाराज कालीचरण की आवाज में जरूर पाकिस्तान के तबाही के सबूत देख लीजिए। जल प्रवाह पावित स्थले गले गलम जलम विदम भुजंग दुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वट्टमरवयं जगर चंड तांडवंदनो दुन शिव शिवं घटाघटाः संभ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोलवी विवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे। बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत के हिंदुओं को कलमा पढ़वा कर मारने वाले पाकिस्तान को भारतीय सेना ने पहले शिव तांडव का पाठ करवाया, तो वहीं अगले ही दिन जब 12 मई को भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने के साथ ही पाकिस्तान को संदेश भी दे दिया गया कि भय बिनु होई न प्रीत। क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़ भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। एयर मार्शल ए.के. भारती ने रामचरितमानस की चौपाई सुनाकर बता दिया कि पाकिस्तान भी उस समंदर की तरह है जिसे जब तक डर नहीं दिखाएंगे वो रास्ते पर नहीं आएगा। इसीलिए भारतीय सेना ने मिसाइल दाग दाग कर उसके दिलों में ऐसा खौफ भर दिया कि बेचारा पाकिस्तान सीज फायर करवाने के लिए अमेरिका के पैरों में गिर पड़ा। तब जाकर पाकिस्तान पर तरस खाकर भारत सीज फायर पर राजी हुआ। भगवान राम ने क्यों कहा भय बिनु होए न प्रीत? दरअसल रावण जब मां सीता का अपहरण कर उन्हें लंका लेकर चला गया था, तब भगवान राम वानर सेना लेकर लंका पर चढ़ाई करने वाले थे, लेकिन रास्ते में विशाल समंदर था जिसे पार करना वानर सेना के लिए आसान नहीं था। इसीलिए भगवान राम ने समंदर से रास्ता मांगा, लेकिन अड़ियल समंदर ने रास्ता नहीं छोड़ा।
और धीरे धीरे 3 दिन बीत गए। तब भगवान राम समझ गए कि बिना डर दिखाए काम नहीं होने वाला। भगवान श्री राम के इसी क्रोध को तुलसीदास जी रामचरितमानस की चौपाई में लिखते हैं, बिनय न मानत जलद जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीति। समंदर को सबक सिखाने के लिए जैसे ही भगवान राम ने महा अग्निपुंज शर का संधान किया, समंदर में आग लग गई और उसमें वास करने वाले जीव जंतु जलने लगे। तब जाकर समंदर हाथ जोड़कर भगवान राम के सामने प्रकट हुआ और उसने अपनी रक्षा के लिए याचना की, जो बताता है कि अगर आग्रह से काम नहीं चलता तो फिर भय दिखाना जरूरी हो जाता है। यही वजह है कि भारत ने भी पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कह दिया कि भय बिनु होई न प्रीति, और बता दिया कि तुम पहलगाम में हिंदुओं से कलमा पढ़ाकर मारोगे तो हम तुम्हें पाकिस्तान में घुसकर शिव तांडव और रामचरित का पाठ पढ़ाना भी जानते हैं। भारतीय सेना के इस कदम पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं।
आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया।